अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अच्छा मैंने आप लोगों को जैसे ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम फ्लटर फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो अभी ये वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमने ये देखना है कि हम स्विच केस जो है उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो क्या होता है। बेसिकली इससे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं, वेरिएबल्स, इफ एल्स कंडीशंस, ये तमाम इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी हैं, ये तमाम वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे। ठीक है, अभी ये हमारी आई थिंक सीरीज का 5th लेक्चर है और इसके अंदर हमने देखना है स्विच केस कि व्हाट इज स्विच केस। डार्ट पैड मैंने ओपन कर लिया है। इससे प्रीवियस जो है हमने जितनी भी कोडिंग की है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यहाँ पर हमने की है, और अभी हमने जो कोड है वहाँ पर करने की बजाय डार्ट पैड में किया है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले मैंने यहाँ पर ये कोड रन किया है, तो इसका जो कंसोल के अंदर आउटपुट है वो नहीं फैच हो रही थी, ऑब्जेक्ट इवेंट फैच नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ट्राई किया है, तो ये यहाँ हो गया डार्ट पैड के अंदर। तो मैंने इसलिए डार्ट पैड के अंदर समझाना बेहतर समझा है। बेसिकली वॉइड मेन फंक्शन आप लोग जानते ही हैं, जो भी हम कोडिंग करेंगे मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। और इस इट मीन्स दैट होता है कि ये रिटर्न जीरो करता है मेन फंक्शन, ठीक है, वॉइड की वजह से। तो इसलिए हम इसके अंदर तमाम अपनी जो है वो कोडिंग करते हैं। और टाइम वेस्ट के बगैर हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्विच केस को समझते हैं वो क्या है। तो स्विच केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल के नाम से हम कोई भी फॉर एग्जांपल वेरिएबल ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं। हम लिख देते हैं मेल, ओके। और उसके बाद हम जो है चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्विच केस की तरफ, उसको समझते हैं कि वो क्या है। ये जो नीचे इसकी येलो लाइन नज़र आ रही होगी आपको, इट मीन्स डैट कि ये जेंडर वेरिएबल हमने अभी आगे नेक्स्ट यूज़ नहीं किया, डैट्स वाई ये येलो लाइन है। ठीक है, अभी हम स्विच केस को समझते हैं। तो स्विच केस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्विच, एंड उसके बाद इसका जो जनरल सिंटैक्स है वो देखें आप, वो कैसा होता है। स्विच के बाद हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, और उसके बाद दो करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमने जो आउटपुट लेनी है वो लिखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं जेंडर को ही, जो हमारे पास वेरिएबल है इसलिए हमने यहाँ जेंडर लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास वो येलो लाइन वहाँ से रिमूव होगी। इट मीन्स डैट हमने ये वेरिएबल यूज़ कर लिया है, डैट्स वाई वो येलो लाइन भी रिमूव हो गई है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे केस, कि हमारे पास केस क्या है। स्विच के अंदर हमेशा केस होगा। ठीक है, केस के अंदर हम लिखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला जो शायद स्ट्रिंग है ये वाली ये होती है, तो देन आगे कॉलन आएगा, सेमी कॉलन नहीं आएगा। कॉलन के बाद हम लिखेंगे प्रिंट कर दो, ये कमांड हम देंगे प्रिंट की। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ट्रू लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे और यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक। ठीक है, सेमीकोलन आएगा इसके भी एंड में। अब हमारे पास यहाँ एक केस अब फाइनल हो गया। अभी हमारे पास स्विच के अंदर इस जितने मर्जी आप केस ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी, बट मैं अभी आपको डिटेल से ये समझाऊंगा, अभी आप लोगों ने घबराना नहीं है। हम यहाँ पर 3 से 4 केस लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। मजीद केस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट करके उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 केस जो हैं वो लिख दिए हैं। और सबसे पहले हमने लिखा केस मेल हो, तो हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए ट्रू। केस अगर हम यहाँ लिख देते हैं फीमेल है, तो देन क्या होना चाहिए, सॉरी मेल टाइप है तो हम फी लिख देते हैं, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए फॉल्स। और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं नो जेंडर, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए नो आंसर। ठीक है, ये हमारे पास 3 केस हो गए हैं कि अगर हमारे पास मेल लिखा हुआ है, वेरिएबल मेल है, तो प्रिंट होना चाहिए ट्रू। अगर हमारे पास वेरिएबल फीमेल है तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए फॉल्स। अगर हमारे पास वेरिएबल में नो जेंडर लिखा हुआ है तो प्रिंट होना चाहिए नो। और उसके बाद हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट कर लेंगे कि अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, देन हमारे पास क्या आउटपुट होने चाहिए उसके बारे में भी तो हमने लिखना है। यहाँ पर भी कॉलन आएगा और उसके बाद हम लिख देंगे प्रिंट कमांड। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। अब प्रिंट कमांड के अंदर हम लिख देते हैं कि नो वैल्यू,
ओके, इसके लास्ट में आ जाएगा सेमीकोलन। अब इस जनरल सिंटैक्स को दोबारा समझें। हमारे पास स्विच केस है, उससे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल की एक वैल्यू है, और ये वैल्यू हमने यहाँ नीचे केस में डिस्कस की है कि वैल्यू मैच करेगा केस, जिसके साथ मैच हो जाएगी उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पर वो फंक्शन वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर रन करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। ठीक है, ये इंटरनेट आई थिंक मेरा स्लो है इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। हमारे पास आउटपुट आई है ट्रू। ठीक है, ये आउटपुट क्या है, ट्रू, बिकॉज हमारा केस जो 1 है वो हमारा उसके साथ वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच हो गया है। ठीक है, अब इसलिए वो उसने यहाँ लगाने के बाद आउटपुट देने के बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन ब्रेक कर दिया है, आगे नहीं चलाया। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसके स्पेलिंग थोड़े से चेंज कर देता हूँ और उसके बाद इसको रन करता हूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आती है। हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो नो वैल्यू होनी चाहिए, नो वैल्यू ही आउटपुट आई है। ठीक है, बिकॉज ये जो स्पेलिंग्स हैं स्ट्रिंग, बेसिकली उसकी नज़र में जो भी यहाँ पर सिंटैक्स है, जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके जो स्पेलिंग्स हैं उनके अंदर कोई चेंजिंग ना हो तो वो उसको मैच करता है। ठीक है, अब हमने यहाँ एक ई एक्स्ट्रा लगाया, इट मीन्स दैट ये यहाँ पर किसी भी केस के अंदर नहीं है, डेट्स वाई उसने जो डिफॉल्ट वैल्यू थी उसको प्रिंट कर दिया, नो वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फीमेल टाइप करता हूँ एंड देन देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, क्या आउटपुट आती है। फीमेल लिखने के बाद मैंने रन किया, अब हमारे पास फॉल्स लिखा हुआ आना चाहिए एंड देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है, फॉल्स ही आई है हमारा। इट मीन्स डैट इसने इस स्विच को चलाया, जब इसने फर्स्ट वन केस चेक किया तो वो हमारे पास ट्रू नहीं था, इसने सेकंड केस चेक किया तो उसके अंदर हमारी वैल्यू जो है जेंडर की वो ट्रू हो गई है। लाइक केस के अंदर भी जेंडर की वैल्यू जो लिखी हुई है वो वही वाली लिखी हुई है, फीमेल, एंड जेंडर में भी यही है, डेट्स वाई उसने ये कंडीशन ट्रू कर दी है और उसके बाद उसका जो आउटपुट थी प्रिंट हमने कमांड दी हुई थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। ठीक है, एंड उसके बाद फंक्शन हमारा ब्रेक हो गया, यहाँ ब्रेक की कमांड दी हुई है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं नो जेंडर, देन देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ऑब्वियसली हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए नो। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं, देन देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। जो हमारे पास आउटपुट आई है वो नो होनी चाहिए, नो ही आई है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको ये तमाम चीज़ें कंप्लीटली समझ आ गई होंगी कि स्विच केस जो है वो किस बेस पे काम कर रहा होता है। बेसिकली इसका भी काम थोड़ा बहुत सेम आप कह सकते हैं इफ एल्स कंडीशंस की तरह है, एंड बहुत ही सिंपल एंड इजी है और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डार्ट लैंग्वेज के अंदर। तो होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हमारी जो इस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह कल आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग दुआ में याद रखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए अपनी इस सीरीज़ को, वेब डेवलप सॉरी फ्लटर डेवलपमेंट को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।